अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ेंगे। सूरह फुरकान से आयत नंबर 65 और 66 में मौजूद है। ये दुआ जहन्नुम के अजाब से बचाव के लिए अल्लाह ताला के यहाँ गुजारिश है। पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। तर्जुमा पढ़ते हैं। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, नसरिफ, हमें दूर रख दे, हमें दूर कर दे, अन्ना, इससे, अजाबा, अजाब से, जहन्नमा, जहन्नुम के। रब्बा नसरिफ अन्ना अजाबा जहन्नमा, ऐ हमारे रब, हमसे दोज़ख के अजाब को दूर कर दे। इन्ना, बेशक, अजाबहा, इसका अजाब, काना, गरामा, ये चिमट जाने वाले है। गरामा का मतलब होता है जो चीज़ बंदे को चिमट जाती है, जैसे वो फिर बंदे से जुदा नहीं होती बल्कि वो बंदे के अंदर ही घुस जाती है। चिमट जाना, घुस जाना बंदे के अंदर, इस तरह की चीज़ है ये, यानी अजाब जहन्नम का जो है। तो गुरामा का मतलब ये है कि ये चिमट जाने वाला, अंदर घुस जाने वाला, यानी कि ये इस तरह का सख्त अजाब होगा। तो हम अल्लाह से अर्ज करते हैं, रब्बा नसरिफ अन्ना अजाब जहन्नमा इन्ना अजाबहा काना गुरामा, ऐ हमारे रब, दोज़ख के अजाब को हमसे दूर कर दे, क्योंकि इसका अजाब चिमट जाने वाला है। इन्नहा, बेशक ये जो दोज़ख है, साअत, ये जगह है रहने की, मुस्तक़र्रन, यानी ठहरने की ऐसी जगह है जो बहुत ही बुरी है, बदतरीन जगह है। साअत का मतलब है बदतरीन। मुस्तक़र्रन का मतलब होता है आर्जी ठिकाना। मकामा का मतलब मुस्तकिल ठिकाना। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बेशक ये जो दोज़ख है बदतरीन ठिकाना है और बदतरीन जगह है, यानी इतनी बदतरीन, बदबूदार, गंदी जगह है ये। अल्लाह से हम इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमें इससे बचा ले, इसके अजाब से बचा ले। रब्बा नसरिफ अन्ना अजाबा जहन्नमा इन्ना अजाबहा काना गुरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, ऐ हमारे रब, हमसे दोज़ख के अजाब को दूर कर दे, क्योंकि इसका अजाब चिमट जाने वाला है। बेशक दोज़ख जो है वो ठहरने और रहने के लिए बदतरीन जगह है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। इसको कोशिश करें हर नमाज के बाद पढ़ें, तो या फिर सुबह और शाम को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दोज़ख के अजाब से ज़रूर बचाएगा अगर हम इल्तिजा करते रहेंगे, क्योंकि कोई वक्त तो मकबूलियत का होता ही है ना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा और जहन्नुम के अजाब से हमें ज़रूर बचाएगा।
تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔